क्या है राज? क्या ये सना का इलाज कर लेंगे? ये तो खुद अंधे हैं। अंधा होने से इंसान की काबिलियत कम नहीं हो जाती। प्रोफेसर साहब हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप प्रोफेसर थे और एक बेहतरीन साइकेट्रिस्ट भी हैं। ये वक्त दुआ करने का है, एक दूसरे पर शक और बहस करने का नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए कि उनके हाथों सना को शिफा मिल जाए ताकि हम इस परेशानी से निकल सकें। सर सना भाभी ठीक है? आपकी बात हुई उनसे? सना ठीक तो है ना? अभी तक। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि उसकी ज़हनी हालत काफी नाजुक है। सर भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्या? आप लोगों को भी सना का साथ देना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। देखो शहरियार, वो इस वक्त गहरे ज़हनी सदमे से गुजर रही है। उसने अपना बच्चा खोया है और ऐसी हालत में इंसान ऐसी बातों पर यकीन करने लगता है जो हकीकत में शायद ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए? सना की हर बात पर यकीन करें। लेकिन सर, मुश्किल है ना, लेकिन आप लोग अगर उसकी बेहतरी चाहते हैं तो उसके साथ नरम बर्ताव करें, उसकी बात को समझें। अगर वो कुछ ऐसा कह रही है जिस पर यकीन करना मुश्किल है तो उसको एहसास दिलाएं कि वो सच कह रही है। तो क्या ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कुछ और सेशंस करूंगा उसके। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं। सर मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। ऐसे अजीब आदमी है, पता नहीं कुछ कर भी सकता है या नहीं। अरे अम्मा, आप इतनी सुबह सुबह जाग गई? मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। अम्मा, मेरा भी यही हाल था। शमा, कुछ सोचा है उस इंस्पेक्टर को क्या कहना है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। आखिर वो चाहता क्या है? मैं जानती हूँ ऐसे पुलिस वालों को। अरे अम्मा, अकेली औरतों को देखकर तंग करना चाहता है, डरा रहा है हमें। तो फिर अब हम क्या करें? जी, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। वो क्या? आपके पास पैसे हैं? पैसे? अरे अम्मा, पैसा भी मैंने क्या पूछ लिया है, ये बताएं पैसे हैं? लेकिन पैसों से क्या करोगी? अरे उस पुलिस वाले का मुंह बंद करवाऊंगी, और क्या। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये इस वक्त कौन आ गया? मुझे लगता है वही पुलिस वाला है। शमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, आप परेशान ना हो, और हाँ, उस पुलिस वाले के सामने अपनी परेशानी जाहिर मत कीजिएगा। अरे बात बिगड़ सकती है, ठीक है? शुक्र है
आप लोग यहीं हैं। मैं तो समझा था क्या समझे थे आप? कि आप कहीं अपने भांजे की तरह भाग तो नहीं गई हैं। तमीज से इंस्पेक्टर साहब, हम बाइज्जत शहरी हैं। वो तो मैं जानता। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखें जी, आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं। जी साफ बात है। शहरियार साहब कहाँ हैं आप बता दें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। वो यहाँ नहीं है और हम आपको कई बार ये बता चुके हैं। कमाल है, आपका बेटा है और आपको पता नहीं कि वो कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताएं कि इस केस से हमारा नाम निकालने के आप कितने पैसे लेंगे? क्या कहा? देखें जी, आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हैं, वो भी वर्दी में। देखें इंस्पेक्टर साहब, आप नाराज ना हो। हम दोनों अकेली औरतें हैं। हमसे पैसे लेकर हमें बख्श दें। हमारा किसी केस से कोई लेना देना नहीं। आपका ना सही, आपके बेटे का तो लेना देना है ना। इंस्पेक्टर साहब, ये मत समझिएगा कि हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है। एक फोन करूंगी और आपकी वर्दी उतर जाएगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन का मकसद ये नहीं था। हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि मामले को रफा दफा किया जाए, जिसमें आपका भी फायदा और हमारा भी। देखें बीबी, मुझे आपका ख्याल है और मैं आपके फ़ायदे का सोच रहा हूँ। वैसे भी ख़वातीन को तंग करना मुनासिब बात नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बात को यहीं ख़त्म कर दें। आभा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मुझे सब कुछ रुहेल को बता देना चाहिए? नहीं, वो मेरी बात कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर शहरियार उसे पता चल गया सच क्या है तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं? हमें वापस से ले जाना चाहिए। हाँ, हमें वापस से ले जाना चाहिए। लेकिन क्या रुहेल और शहरियार मान जाएंगे? जो भी हो, मुझे इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा, इससे पहले कि वो हकीकत जान जाए। ये ले इंस्पेक्टर साहब, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पैसे मौजूद हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आइंदा यहाँ मत तशरीफ़ लाइएगा। ठीक है बीबी, शहरियार साहब आए तो उन्हें थाने भेज दीजिएगा। वो क्यों? नॉर्मल कार्रवाई के लिए केस भी तो क्लोज करना है ना। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। उफ अल्लाह। बस बस बस, अब ज़्यादा परेशान ना हो। आहा, देख लिया ना आपने पैसे का कमाल? बस सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो।
थैंक यू। तुमने तकलीफ क्यों की? रहमा चाचा को बोल देती। मुझे अच्छा लगता है आपका और शहरयार का काम करना। मैं एक बात कहूँ, मानेंगे? हाँ कहो, क्या बात है? आज हम सब पिकनिक पे चलें? आप लोग चले जाएं, मेरा दिल नहीं है। शहरयार, अब तुम आरजू के गम में दुनिया से तो मुंह नहीं मोड़ लोगे। हम तुम्हारे अपने हैं और अपनों के लिए तो बहुत कुर्बानियां दी जाती हैं। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? हम कोई बच्चे नहीं हैं जो पिकनिक पर जाएं। अरे अभी आपकी कौन सी उम्र है जो ऐसी बात कर रहे हो? अरे अभी तो आपके हंसने खेलने के दिन है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाइए, घूमिए फिरिए, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे पिकनिक पे जा रहे हैं सभी लोग। क्या वाकई? फिर तो बहुत मजा आएगा। मैंने तो अभी तक मरी भी नहीं देखा। शहरयार, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। ये जाना नहीं चाहता। क्यों शहरयार? आपको चलना चाहिए, आपका मूड बेहतर हो जाएगा। तो बस ठीक है,
अब फाइनल हो गया कि आज हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। ओके? तो आप लोगों का सामान पैक कर दूं? जी जी बिल्कुल, रख दीजिएगा। ठीक है। क्या करो शहरियार, याद नहीं कि प्रोफेसर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सना की हर बात मान रही है, उसका दिल रखने भी चले जाओ यार। अच्छा बाबा, जैसे आप कहें, लेकिन जाएंगे कहाँ? सना का शहर है, वो यकीनन किसी अच्छी जगह लेकर जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? है एक जगह यहाँ। यहाँ? इधर? हाँ, क्यों नहीं? हाँ? जाओगी? खुद जाओगी? जाओ जाओ, नहीं जाओ। आओ। काफी एडवेंचरस जगह नहीं है भाभी जो आपने पिकनिक के लिए चुनी है? हम यहाँ करेंगे ना पिकनिक, बहुत अच्छी जगह है। अच्छी? बहुत पुरसकून जगह है। अच्छा। चलिए मैं जरा वो गाड़ी से चीजें ले आता हूँ फिर। जल्दी आना। हाँ जी। वहाँ एक बहुत अच्छा व्यू है, आए मैं आपको दिखाती हूँ। और शहरियार कुछ लेके आना, ठीक है? हादिया? हादिया, यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आओ ना चलें। आ जाओ। शहरियार? शहरियार? शहरियार रुके। शहरियार, ये रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। ये लें जी भाभी, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गए, चिप्स भी आ गए। दो मुझे। भाई हादिया कहाँ है? अरे वो यहीं तो बैठी थी। यहाँ तो नहीं है। यही होगी शहरियार, तुम लोग उसकी क्यों इतनी फिक्र हो रही है? बच्ची तो नहीं है वो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो है ना, और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है इस तरह उसे अकेले छोड़ना हद करते हैं। हादिया, हादिया, हादिया कहाँ हो? शहरियार की बातों का बुरा नहीं मानना, तुम उसे जानती तो हो ना? जानती हूँ, लेकिन उस लड़की पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। चलें?
अरे यार अभी तो आए हम लोग। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, घर चलते हैं। लेकिन सना शहरियार से क्या कहूंगा मैं? शहरियार भी आ जाएगा, वैसे भी वो हादिया के साथ, उसे कौन सा फिक्र है मेरी या आपकी। ठीक है आओ। शहरियार रुके, कहाँ जा रहे हैं शहरियार? शहरियार, शहरियार। हादिया तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ। ये इस जगह पे क्यों आई हुई हो तुम? आप तो क्या? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ, तुम वहां से गई क्यों? मैं तो आपके पीछे ही आ रही थी, आपने बुलाया था मुझे। क्या हो गया है तुम्हें हादिया? यू ओके? तुम ठीक हो? आर यू ओके? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं इधर हूँ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ कोई नहीं है इस जगह पे आने का। अच्छा चलो छोड़ो, आओ आओ। सना और रोहिल कहाँ चले गए? पता नहीं, मैं तो उन्हें छोड़कर तुम्हारे पीछे गया था। हो सकता है कि वो घर चले गए हों। हो सकता है। शहरियार, मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। आपने सना का रवैया देखा है? यानी जैसे वो पहले बिहेव कर रही थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम कहना क्या चाह रही हो? आपने महसूस नहीं किया? उसकी दिमाग की हालत अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो डरती भी नहीं और सबसे मोहब्बत से पेश आ रही है। और क्या? मैंने उसे एक दो बार अकेले रात को चलते फिरते देखा है। रात में अकेले? जी, और उस वक्त ऐसा लगा जैसे वो किसी असर में हो। और जंगल में आप थे और मैं आपके ही पीछे जंगल में गई थी। लेकिन आप मेरी बात पर यकीन क्यों करेंगे? मुझे तुम पर यकीन आ गया। मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो फिर आप रोहेल से बात करें। क्या बात करूं? वो मेरी बात सुनेंगे? उन्हें आपकी बात सुननी होगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं भाई से बात कर भी लूं तो हम करेंगे क्या? एक आसान हल है मेरे पास। क्या? कल मैं तलावत सुन रही थी तो सना ने आके बंद करवा दी।
उस वक्त उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि मेरा वहम है, लेकिन लेकिन क्या? मैं चाहती हूँ कि आप घर में तलावत करवाएं या फिर दम करके पानी सना को पिलवाएं। मुझे यकीन है उस पर साया हुआ तो जाहिर हो जाएगा, वरना क्या? हो सकता है कि मेरा वहम हो। क्या हुआ चाचा? ये शोर कैसा है? वो साहब वो साथ वालों का कुत्ता मर गया। ये जो साथ वालों का कुत्ता था वो? हाँ हाँ वही। अरे बहुत प्यारा कुत्ता था, सभी दुखी हुए पड़े हैं उस कुत्ते की वजह से। लेकिन कैसे मरा? वो तो कल तक तो ठीक था। आपने देखा था उसे? हाँ, कल जब मैं और सना आ रहे थे तो वो बहुत भौंक रहा था, तभी देखा था मैंने उसे। अरे भाई ये तो नहीं जानता, लेकिन किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मारा है उस बेजुबान कुत्ते को। मारा है? लेकिन क्यों? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जुल्म की कोई तो वजह हुई होगी। उसे बहुत गुस्सा था जो उसने उस बेचारे बेजुबान जानवर को मार डाला। अच्छा साहब, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? साथरों का कुत्ता किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया। चलो, अब इंसानों के साथ साथ जानवरों का कत्ल भी शुरू। ये कोई मजाक नहीं है शहरियार। कल तक वो कुत्ता बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन क्या? वो सना पर बेतहाशा भौंक रहा था। आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं भाभी ने तो? मेरा ये मतलब नहीं है। सना ऐसा क्यों करेगी? वो तो कुत्तों से बहुत डरती है। तो फिर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रहमत चाचा कह रहे थे कि बहुत बहुत बेरहमी से मारा उस कुत्ते को, जैसे जैसे कोई दुश्मनी हो।
जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और तुमसे सख्त नाराज हूँ। अम्मा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करती? आप प्लीज नाराज ना हो। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कब आ रही हो वापस? बहुत जल्द आ जाऊंगी। वो मैडम सना अभी तक नहीं मानी? अम्मा वो वापस आऊंगी तो सब कुछ बता दूंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? खैर जो भी है, तुम वापस आओ। अम्मा अभी मैं वापस नहीं आ सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं वहां आ जाती हूँ। अम्मा वो सना भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? तुम्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? उसका शौहर है और उसका लाडला देवर है वहां पर, वो उसका ख्याल रख सकते हैं। तुम फौरन वापस आओ। अम्मा क्या हो गया है आपको? अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो सब कुछ छोड़ के कैसे वापस आ सकती हूँ? हादिया, तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है? अम्मा ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप खाला के साथ हैं और मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। आप परेशान नहीं हो। अच्छा अब मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो हादिया, हादिया। तंग आ गई उस लड़की से। बस एक बार वापस आ जाए, कोई अच्छा सा रिश्ता देके इस घर से इसको विदा कर दूंगी।